अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत इनके साथ है। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सियासी मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ तो ठीक, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल समाअत है। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे? वजारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अस्करी हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। जब केस चल रहा था तब कोई ब्रीफिंग देने नहीं आया। अब केस का फैसला आ चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते, अब आगे बढ़ना है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस जारी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस की तरफ से सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा, हमने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं ताकि हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए। उसके बाद सियासी मुखालिफिन से भी बात करेंगे। साबिक सदर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट की सियासी इत्तफाक राय की तजवीज़ का खैर मकदम। फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ जस्टिस ने सियासी और कानूनी हकीकतों में रब्त पैदा करने की अच्छी कोशिश की है। हम तो पहले दिन से ही मुज़ाकरात का कह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, सबको एक साथ बैठकर इलेक्शन के रूल्स ऑफ द गेम्स तय करनी चाहिए। कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें, हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की फजल रहमान को PTI से मुज़ाकरात पर कायल करने की कोशिश। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान के आबाई गांव अब्दुल खेल पहुंच गए। कमर ज़मान कायरा और फैसल करीम कुंडी भी हमरा। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में मौलाना फजल रहमान ने PTI से मुज़ाकरात की सख्त मुखालिफत की थी। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी की ताकत और इख्तियार देता है। कवानीन आइन की तरफ से तयन करदा समाजी, सियासी और इक्तसादी अहदाफ पर मबनी है। आइन की गोल्डन जुबली पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा खत सामने आ गया। कहा, आइन की 50वीं सालगिरह पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। अदालती मसरूफियात के बाइस पार्लियामेंट की तकरीब में शिरकत नहीं कर सका। तकरीब में शिरकत करना बाइस फ़ख्र होता। आइन में 184(3) जिसको आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये एक लैटिन टर्म है। तो 184(3) की जो बात होती है ना, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है। जब अदालत बैठती है उसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और 184(3) शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट जी, उसमें ये नहीं लिखा है सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस, ठीक है। तो मेरी राय ये है कि ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन में सुओ मोटो का लफ्ज़ नहीं, शिक 184(3) का इस्तेमाल सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। आइन के मुताबिक शिक 184(3) सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अगर किसी को इस राय से इख्तिलाफ है तो आइन की शिक दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा, 184(3) का इस्तेमाल सिर्फ मफाद आमा और बुनियादी हुकूक के निफाज के लिए होना चाहिए, किसी मखसूस फर्द या गिरोह के फायदे के लिए नहीं। जजेस के दरमियान अना की जंग चल रही है, क्या ये सच है? इस सवाल पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो तकब्बुर और अना को सबसे बुरी चीज समझते हैं। जिस दिन अना उनके आड़े आ गई तो फिर उस दिन के बाद वो जज नहीं रहेंगे। अगर आप किसी ओहदे पर बैठे हैं तो आप में अना नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफ होता है और इख्तिलाफ से अना का कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया के गलत फैसलों को मुल्क टूटने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। पाकिस्तान तोड़ने का जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया जो परवान चढ़ा और दिसंबर 1971 में मुल्क 2 टुकड़े हो गया। इस्लामाबाद में सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर आपको तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से सीखें। तारीख हमें 7 सबक दे चुकी है और कितनी बार सिखाएगी। आईन पाकिस्तान जैसा तोहफा फिर नहीं मिलेगा। जालिम कहता है मेरी मर्जी, आइन कहता है लोगों की मर्जी। आइन पर बड़े वार किए गए लेकिन आइन का बड़ा हौसला है, वो आज भी खड़ा है।
वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने 4 साल का गन साफ किया है और कर रहे हैं। मईशत का इमरान खान ने जनाजा निकाल दिया, मुल्क में न आटा छोड़ा न चीनी छोड़ी, खारिजा पॉलिसी तबाह की, कश्मीर का सौदा किया, मुल्क की मईशत, कारोबार, अवाम का रोजगार तबाह करके गए। आज ढिठाई से कहते हैं कि अवाम में मकबूल हैं। मौजूदा हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को आकर बहाल किया, मईशत की हालत बुरी होने के बावजूद अवाम को सब्सिडी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ऑडिट ना होने की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी गई मालूमात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जून 2021 तक ऑडिट मुकम्मल हो चुका है। 2021 से 2022 के ऑडिट का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट से मुतालिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से तस्दीक की जा सकती है। PAC ने 10 साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट ना होने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ईद के बाद तलब किया है। PTI दौर में $4 अरब 600 अफराद को सिफर शरह सूद कर्ज पर दिए जाने का इंकशाफ। कर्ज किन अफराद को दिया गया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FIA से ईद के बाद फहरिस्त तलब कर ली। FIA को 600 अफराद के घर, बैंक बैलेंस और जायदादें भी तहवील में लेने की हिदायत। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का कहना है कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन $4 अरब दिलवाने में मुलविस हैं। कमेटी में बरजीत साहिब ने बताया कि सिफर शरह सूद पर $4 अरब 160 रुपए एक्सचेंज रेट पर दिए गए। अब डॉलर 280 रुपए पर पहुंचने के बाद ये मुल्की मईशत के 900 अरब से जायद बनते हैं। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 सेनेट से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा है कि यहाँ पर कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है। इन्हें अपने केसेस मुआफ करवाने की जल्दी है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल की मुखालिफत की तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि आप कानून साजी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुश्ताक अहमद साहब से गुजारिश है बिल को पढ़ कर आया करें। बच्चों की ईद की तैयारी का आखिरी मरहला आ गया। कपड़े, जूते, चश्मे और घड़ी के बाद खिलौनों की भी खरीदारी। खवातीन ने ईद के कपड़े ले लिए, अब जूते और मैचिंग ज्वेलरी का मिशन। बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश, हर किसी को अपनी मनपसंद चीज की तलाश। दुपट्टों की रंगाई के लिए भी कतार और इंतजार। पार्लर्स में भी रश बढ़ने लगा। फेशियल और हेयर कटिंग के साथ चांद रात को मेहंदी की बुकिंग भी जारी। बाजारों में खरीदारों को महंगाई का शिकवा। खवातीन का कहना है कि एक जोड़ा और चप्पल ले ली, ज्वेलरी नहीं खरीद सकते। लाहौर के अनारकली बाजार में शहरियों को सस्ते कपड़ों की तलाश। बहावलनगर के सस्ता बाजारों में शहरियों की ईद की खरीदारी जारी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। ओन चौधरी बतौर गवाह केस में शामिल होंगे या नहीं, फैसला महफूज 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। अदालत में दरखास्त गुजार वकील ने कहा कि ओन चौधरी इमरान खान के निकाह में बतौर गवाह शामिल थे, आइंदा समात पर पेश होना चाहते हैं। अदालत ओन चौधरी को बतौर गवाह केस में बयान कलमबंद करने की इजाजत दे। केस में निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद हो चुका है। फिर दसिया नहीं मैनू कि कितना डोनेशन होएगा, कितना वो टिकट दी पार्टी ओ जी देखो साढ़े हाँ डोनेशन दी जी जी है ना अनलिमिटेड 10 मिलियन तो उत्ते दी होनी चाहिए जी चेयरमैन मुलाकात हो सकती। अच्छा 10 तो उत्ते 10 1 करोड़ हाँ 1 तो उत्ते टिकट लेना और इमरान खान से मिलना है तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पार्टी को चंदा देना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की एक उम्मीदवार के साथ मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। फोन करने वाले ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा कि वो किसी के लिए पंजाब असेंबली के हल्का PP 114 का टिकट लेना चाहता है। पार्टी को कितना चंदा देना होगा, इस पर मुबैना तौर पर एजाज चौधरी ने कहा कि इमरान खान से मिलना है तो कम से कम 1 करोड़ देना होगा और टिकट लेना है तो आजकल ही इमरान खान से मुलाकात कर लें। पार्टी के लिए चंदा देने की कोई हद नहीं। एजाज चौधरी कहते हैं ऑडियो में आवाज तो उन्हीं की है, लेकिन 3-4 जगह जोड़ लगाए हुए हैं। बात को तोड़ मरोड़ कर जोड़ा गया है। जो बात की उस पर कोई परेशानी नहीं। PP 114 से टिकट के उम्मीदवार राना शौकत के भाई राना शफात का कहना है कि राना शौकत का एजाज चौधरी से बात करने वाले मोहम्मद हफीज से कोई ताल्लुक नहीं।
टिकट्स की तकसीम के मौके पर जाली ऑडियो लीक, राना शौकत के खिलाफ साजिश है। दाजिल चेक पोस्ट हंगामा आरई केस में अली अमीन गड्डापुर की जमानत मंजूर, 50,000 रुपए के हिफाजती मुचलके जमा कराने का हुक्म। भक्कर की अदालत ने अली अमीन को एक रोजा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अली अमीन को भक्कर से लेकर लाहौर के लिए रवाना। थाना रेस कोर्स पुलिस को दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे में अली अमीन मतलूब है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयां दिन रात जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर हादसे के मुकाम पर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 3 अफराद की लाशें और 12 जख्मी मलबे से निकाले जा चुके हैं। मजीद 4 अफराद को मलबे से निकालने के लिए कोशिशें जारी। आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और जिला इंतजामिया भी इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तोरखम एक्सपोर्ट रोड पर पीर की रात 2 बजे पहाड़ी तौदा गिरने से कंटेनर्स और ट्रक दब गए थे। बारिशों के बाद दरियाए स्वात बिफर गया, पानी बहरीन बाजार में दाखिल हो गया। सड़क और कई इमारतें ज़ेर-ए-आब। मकामी लोगों ने इमारतों को खाली कर दिया। बहरीन का आलाम रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। कोहिस्तान में मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, शाराए कराकरम कई मकामात पर बंद। मुसाफिर ओछाड़ नाले तक महसूर होकर रह गए। FWO का कोहिस्तान की वादी ओछाड़ नाले में रोड की डायवर्जन पर काम तेजी से जारी। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। मरकजी शाहराह नीलम सैलाबी रैलों के बाइस मुतादिद मकामात से बंद। दरियाए नीलम में दरमियाने दर्जे और दरियाए पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में PTI की वजारत उज़्मा बचाने के लिए फवाद चौधरी का दौरा मुजफ्फराबाद नाकाम। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक, अनवारुल हक और असर सादिक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। बैरिस्टर सुल्तान और फोर्ट ब्लॉक के किसी भी रुकने असम्बली से फवाद चौधरी की मुलाकात ना हो सकी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान भी डेडलॉक बरकरार। वजारत उज़्मा के लिए मतलूबा तादाद पूरी न होने की वजह से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो सकी। अब तक कायदे ऐवान का इंतखाब न हो सका। कानून साज असम्बली का इजलास आज भी न हो सका। इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन 11वें रोज भी जारी। रहीम यार खान में पुलिस गोली और डाकू रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं। पुलिस का डाकू काबिल सुखानी के ठिकाने का मुहासरा करके सप्लाई लाइन काटने का दावा। नो गो एरिया में पुलिस चौकियां कायम कर दी गईं। राजनपुर में 2 गैंग्स के ठिकाने तबाह कर दिए गए। गोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। डाकू शहीद एहलकारों का असलहा भी ले गए। DIG सखर के मुताबिक 10 से ज्यादा डाकुओं ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की। शुबा है हमला डाकुओं के जागीरानी गिरोह ने किया है। गुज़श्ता रोज पुलिस मुकाबले में जागीरानी गिरोह के 2 डाकू हलाक किए थे।